जब हम देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है। और बेरोजगारी की बात करते ही हमें दिल्ली और मुंबई जैसे शहर याद आने लगते हैं, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग दूसरे शहरों और राज्यों से नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं। इसलिए डीएनए में आज सबसे पहले हम देश में फैले बेरोजगारी के साम्राज्य का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहां तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता और किसी काम को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, या यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अलग अलग क्षेत्रों के हुनर के हिसाब से डिग्री हासिल करने वाले युवा अपने हुनर का प्रयोग सही जगह नहीं करेंगे तो देश की पूरी शिक्षा प्रणाली ही फेल हो जाएगी, और इस समय देश में ऐसा ही हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं, यानी इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम के ये गंदे नाले में चले गए। देश में बेरोजगारी की भयानक स्थिति का एक ज्वलंत उदाहरण हमने पिछले वर्ष 16 सितंबर को भी आपको दिखाया था, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि बीए, बीटेक और बीएससी पास आवेदकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या 54 करोड़ है। यह भारत की कुल आबादी का 41% है, 41%, जबकि भारत में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या करीब 6 करोड़ 80 लाख है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हर साल इतने लोग पूरी कर लेते हैं। ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है। भारत में नौकरी करने की उम्र 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मानी जाती है। भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 73 करोड़ है। इनमें से सारे लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। 73 करोड़ लोगों में से एक सीमित संख्या ही ऐसी है जो कि नौकरी के लायक है, और नौकरी के लिए योग्य लोगों में भी सबको नौकरी नहीं मिलती। इनमें से भी 2 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 2013 और 14 की श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। अब सवाल यह है कि हम इन युवाओं को कैसा भविष्य दे रहे हैं। ये कैसा भविष्य है जिसमें पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और नालों की सफाई कर रहे हैं। ये विश्लेषण देखकर एक बार के लिए आपको हो सकता है हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हंसने का नहीं बल्कि शोक मनाने का विषय है। हम युवा देश होने पर गर्व तो बहुत महसूस करते हैं,
लेकिन हम अपने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दे पाते। पढ़े लिखे बेरोजगारों की ऐसी दयनीय हालत के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उतनी ही दोषी है, लेकिन हमारे सिस्टम को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए आज हम भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक गहरा डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन करने पर मजबूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। नेता काले धन पर सफाई दे नहीं रहे और देश का युवा नाले में से काला काला साफ करने में जुटा है। सियासत बिना डिग्री के भी दिखती नहीं। युवा सिर पर डिग्री रखकर नालों में डूब रहा है। जब सिस्टम पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में नौकरियां नहीं दे पाता तो उन्हें हाथ में झाड़ू उठाना पड़ता है। मुरादाबाद में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मियों के 1083 पद खाली हैं। इन पदों पर नगर निगम को करीब 60,000 आवेदन मिले हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पद के लिए आवेदन करने वालों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके युवा भी हैं। मैं नौकरी के लिए पास करी, लेकिन एक काम यही बचा था मजबूरी के लिए अप्लाई किया था। किस नौकरी के लिए अप्लाई किया था? क्लर्क के लिए किया था। कई बार कितनी कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? स्नातक कर रखा है सर। नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है। कार्य करने के बाद सफाई की। सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के लिए ही आते हैं। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? किस तरह से कार्य लिया गया आपको? मेरी MA BEd और MAd के लिए हाँ। लिस्टों में जिनका नाम है उनका इंटरव्यू हो रहा है और उन्हें नाले में जाकर या फिर रोड पर झाड़ू लगाकर अपना साक्षात्कार देना पड़ रहा है। इंटरव्यू देना पड़ रहा है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं B.Com पास हूँ और मास्टर ऑफ कॉमर्स करता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा अर्जियां आई, जिनमें से सिर्फ 53,426 लोग ही 5वीं पास थे। छठी से 9वीं पास आवेदकों की संख्या 2,16,763 थी। 18,72,660 आवेदक 10वीं से 12वीं पास थे। चपरासी बनने के इच्छुक 1,52,730 आवेदक ग्रेजुएट थे। 24,969 आवेदकों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, जबकि 255 PhD डिग्री होल्डर भी चपरासी बनने के इच्छुक थे। एक डिग्री हासिल करने के लिए वक्त, पैसा और उम्र बीत जाती है, इस उम्मीद में कि एक दिन अच्छी नौकरी मिल पाएगी। लेकिन 21वीं सदी के भारत में न जाने ऐसे कितने पढ़े लिखे युवा हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से अच्छी नौकरी तो छोड़िए, अपनी शिक्षा के मुताबिक नौकरी तक नहीं मिल पाती। ये दुखद विडंबना है कि आज हमारे देश में चौथी पास नौकरी के लिए PhD क्वालिफाइड उम्मीदवार आवेदन कर रहा है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री वाला युवा कुली की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट युवक मच्छर मारने वाले की नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दुनिया का सबसे युवा देश घोषित करके हम इसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, लेकिन काम के अभाव में युवाओं की ये ताकत और युवाओं की ये ऊर्जा एक ज्वालामुखी बन जाएगी और इस ज्वालामुखी की आग देश को अंदर ही अंदर जला देगी। इसलिए हमें युवाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनका ख्याल रखने की जरूरत है। युवाओं के बारे में हम और आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? आज इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग? फिर वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? मैं चाहता हूं भारत का हर युवा खुदगर्ज बने और अपने पैरों पर खड़े हो, अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाले, पर उसके लिए आत्मसम्मान से जीने की जरूरत है और जरूरत है मेहनत करने की। एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती हो और एक आने वाली सदी का व्यवसाय हो। आज अभाव है तो सिर्फ जानकारी का और या फिर प्रॉपर नॉलेज का। आइए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना भविष्य निर्धारित कीजिए और डायरेक्ट सेलिंग में अपना काम शुरू करके अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाइए। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग? सो आप सब लोगों का स्वागत है। योर मोस्ट वेलकम।
थैंक यू।